अनुभवी हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिससे हम बहुत सारे अनुभवी सीखेंगे। अगर हम बात करें शिक्षा को लेके तो हमारी शिक्षा व्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन उसी के साथ हमारा अनुभव नहीं बढ़ रहा है और हमारे बच्चे दिन प्रतिदिन उनको जो बढ़ना चाहिए वो ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो ज्ञान है वो बहुत कम और नगण्य हमारे अंदर होते जा रहा है। इसी के बीच पे हमारे बीच चर्चा करेंगे। हमारे बीच बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, बंदूक राय इनका नाम है, और बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान की अगर हम बात करें तो बहुत उम्दा है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अनोखा है। सर ये बताएं कि अभी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है बढ़ रहा है, लेकिन बच्चों के अंदर जो प्रैक्टिकल है या उसका हाव भाव आज जो परिवेश है पूरा बदल रहा है, और ऐसी स्थिति में हमें लग रहा है कि शिक्षा जो है संपूर्ण रूप से समाज फायदा नहीं दिला पा रहे हैं। उसका क्या मतलब? इसका कारण है, लीजिए रामदेव बाबा का। तो रामदेव बाबा चैलेंज कर रहे हैं अथी को, साइंटिस्ट को, हाँ, मेडिकल को, डॉक्टर को, हाँ, और डॉक्टर को चैलेंज कर रहे हैं वो अपने व्यायाम के अनुकूल, जो व्यायाम से ही बीमारी ठीक होगा। वैसे ही हमारे बच्चे जो आज खराब हो रहे हैं, जितना भी आज प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं बच्चे को 1000-1500 के महीना लेकर, जे ये मैथ का है, ये फलाना चीज़ का है, ये फलाना चीज़ के हैं। हम जो अनुभव किया, हम क्योंकि पहला क्लास हम प्रवेश ही नहीं किए, हमारे पिताजी मर गए 5 वर्ष की उम्र में, जिसके कारण हम पढ़ नहीं पाए, सौभाग्य आपको नहीं मिल पाया। तो हम एक चीज हमको लगा, जो जिंदगी सिर्फ लोग कहता है जंग है, तो जंग है, इस लड़ना ही चाहिए जंग से, और लड़ना चाहिए तो अपने आप में ईमानदारी से लड़ना चाहिए। ईमानदारी से बढ़कर दुनिया में कोई जंग नहीं है। मतलब जो करे वो ईमानदारी से, नहीं, जो भी आप एक बात बोलिए ईमानदारी के साथ बोलिए। ईमानदार से बड़ा व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं होता, चाहे जितना धन जिसको कमाना है कमा ले, लेकिन ईमानदार, एक ईमानदार 100 चलबाज पर भारी होता है। बुड़बक ईमानदार बुड़बके हो, ईमानदार तो बुड़बके होता है। एक बुड़बक ईमानदार हो तो 100 चलबाज बड़े आदमी पर भारी है। वैसे ही आज जितना बच्चे लोग हमारे जाते हैं पढ़ने ट्यूशन, तो एक मास्टर वो अपना ट्यूशन, वो अपना, उसको खुद प्रैक्टिकल नहीं मालूम है, वो बच्चे को प्रैक्टिकल क्या देगा। अब किसी को, जैसे आप ले लीजिए, आपका लड़का है, आप चले गए कमाने, कोई आदमी तो घरे है नहीं, आपका पत्नी कहा जे बउआ तू चल जा, वो चला गया, एगो तो और बीमारी लाद दिए हैं, एक मोबाइल तो जरूरी का चीज़ भी है, और न भी जरूरी का चीज़ इसलिए है ये देखा देखी जरूरी ख़त्म, ये बर्बाद हो गया बच्चे लोग। चलिए इसको तो हटाइए, उससे क्या होगा, हम खराब हैं तब न वो खराब है, हम ठीक रहेंगे तब मोबाइल भी ठीक रहेगा। मतलब हमारा विचार से, हमारा विचार ठीक रहेगा तो मोबाइल ठीक रहेगा। विचार निम्न नहीं। अब बच्चे लोग हैं, अब वहाँ जब पढ़ने जाते हैं 1 घंटा के प्रोफेसर से, तो वहाँ पर होता क्या है, जो आपके चला गया, अब वहाँ प्रैक्टिकली मालूम नहीं है, अपना सिलेबस बताया, सिलेबस उतार लिया, हाँ ही हूँ कह करके 5 गो लड़का के जोड़े अपना घरे आया, और यहाँ मम्मी कहा खाने के लिए, मम्मी कहा जे खाने के लिए, तो क्या बनाई है, थड़िया बिक दिया, मतारी की दाह से। मतारी उस बच्चे को जब लास्ट से थड़िया बिक दिया, यही ना तकलीफ है दुनिया का। ये हम नहीं खाएंगे, या करेंगे, वो करेंगे। आज सारा बाप और मतारी, दुनिया में किसी से दुख नहीं है, वो अपना समस्या से दुख नहीं है, अपना तकलीफी से दुख नहीं है, विचार का दुख, सिर्फ अपने पुत्र से दुख। हाँ, मतलब विचार का, हाँ, इस पुत्र के विचार से दुख है। तब विचार आएगा कहाँ से? आप कहते हैं जब हम अपना बच्चे लोग हमारे सामने नहीं खड़ा होते हैं, तो नहीं खड़ा होते हैं तो गांव आपको कर्जा खाए हुए आपके बच्चा के जोड़े प्रैक्टिकल देने का। गांव तो सोच रहा है जिसका बच्चा बर्बाद हो जाए, अड़ोस पड़ोस समझ रहा है जो बच्चा बर्बाद हो जाए। आए आप कहते हैं बड़ा इज्जतदार बनते हैं जो मेरा बेटा जोड़े नहीं बैठता है। ये सही इज्जतदारी कैसा होता है, जो कहीं से आकर के औरज के लाता है, तो उल्ले में बुला के कोई कहता है जो आपका बेटवा ऐसा किया है, वो कैसा लगता है आपको? अरे आप रोज़ रात में बैठें
अपने बच्चे को, अपना जो 20 वर्ष का उससे बेसी उम्र है आपका, वो आप अपने बच्चे को शेयर कीजिए। ये शेयर आपको प्रोफेसर के पास में नहीं है, खुद प्रोफेसर के ये प्रैक्टिकल नहीं है, वो कहाँ से अति होगा। तो आप रामदेव बाबा के ग्राउंड में जाते हैं सुनने जो कैसे व्यायाम होगा, तो डॉक्टर के नहीं जाना होगा। और ऐसा कोई अनुभवी आज तकला कोई एतबारों के अनुभवी से वो लड़का लोग ओपन सिलेबस के पूछे हो देना, कोई किताब नहीं रहेगा। और ग्राउंड फील्ड में खड़ा होकर के कोई अनुभवी प्रैक्टिकली आदमी जब उसको ग्राउंड पर जा करके जब बात करेगा और जब सिखाएगा जो मतारी क्या होता है, बाप क्या होता है, तुम्हारा ग्रेजुएशन करना ज़रूरत क्या था, और तुमको ये क्या मकसद है ग्रेजुएशन का। लेकिन समझ लो, तुमसे बेसी मकसद तुम्हारे माता पिता का है तुमको ग्रेजुएशन करने से। जैसे जैसे बच्चा सियान होता है वैसे वैसे माता पिता तबाह, हालांकि उल्टा चढ़ता है। माता पिता के बुझाता है जो अब ही लड़का सियान हो तो अच्छा, जैसे गोदी में धर रखे हुए 3 महीना के, तब तक तो बड़ा आराम है। आप बुझाइए जो बड़ा दुख बुझाई है, लेकिन बुझाइए अगर चलने लगेगा आराम होगा, तब हड़िया खपड़ी गिराने लगता है तो और दुख। अब बुझाता है जब तनका सनी कहूँ कहब या समझ कर बैठत तब बढ़िया हो, तो चल गए रोड पर तो पिचाए के डर है। अब उससे बड़ा जब हुआ तो आपको लगा जब स्कूल चल जाए तो 4 घंटा आराम हो, तो नतीजन हुआ जी स्कूल गया तो वहाँ बढ़िया नहीं है, कौन सा लड़ लिया झगड़ लिया, बोला फिक्र है। तो अब सब सोचिएगा, माता पिता सोचता है जो तनका सानी 12 वर्ष का 15 वर्ष के जब होगा कि तो स्कूल कॉलेज में चला जाएगा तो और समस्या घटेगा, तो घट जाएगा। और हम तब जब वहाँ जब पहुँचता है तो समस्या के अंतिम नतीजा वहाँ है जहाँ से आप नहीं कह पाते हैं। कहला जो एक शादी ब्याह ना होता, फलना ना होता, चिलना ना होता, रहे बसे के लूर ना है, तो आप जान रहे हैं उसका तकलीफी। मोबाइल किनिए तो जहर खा लेंगे। अरे जहर खा ही ले, वो रह का क्या करेगा। अब कहेगा कहियो स्कॉर्पियो किनने के लिए ज़मीन बेच कर, तो हम कहाँ से लाएंगे। कहियो कहेगा हवाई जहाज। अरे उससे निम्न तो जो कुल्हन से तो पिंडोगे खराब है, कुल्हन से पिंडोगे निम्न। अरे रहना नहीं रहना उससे क्या मतलब है, हम तो खुद नहीं रहना है हमको। हम मर जाएंगे, दुनिया रहे नहीं उससे हमको क्या मतलब है। हाँ एक बात, जितना दिन हम हैं, आज चोर के नेटवर्क चल रहा है, क्योंकि उसके पास एक नेटवर्क है और लोग वो अपन शेयर करता है। लेकिन इंसान को शेयर नहीं करता है, जिसके कारण इंसान सही नहीं उतरता। आई किसी को बच्चा के दूसर आदमी का अनुभव है, ये जो ना गलती कर रहा था डांट दे, उसका बापे तैयार हो जाता है उसको गाड़ी देने के लिए, हमारे बेटा कोई गलती नहीं। वाले आप कौन है? आप कौन हैं? तो कौन है, तो भूत भोगी थे ही आप। लेकिन और बढ़ गया जब पिताजी भी हमको मजबूत कर रहे हैं, तब पढ़ लिख कर विद्वान तो हो सकते हैं भाई, बुद्धिमान नहीं हो सकते। अच्छा एक बात बताइए, पहले अगर हम शिक्षा की बात करें तो उसमें हमारे रामायण महाभारत सभी को जोड़ा गया था, उसमें था। अब ये सारी चीज़ें घटती चली जा रही हैं, तो क्या लग रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? अब सुन लीजिए, जानकारी लेना बुरा नहीं है। जैसे रामायण ढेर लोग देखते हैं, एक आदमी हमको कहे जो 7 बज रहा है रामायण देखने जाना है, तो वो हम जान रहे थे जो कितना क्या है से, तो हमने कहा जो सिर्फ रामायण देखना है कि अमल भी करना है। तो अमल करने की बात आता है, सोचता है तो लोग मन भर, आ करना होता है तो कौन भर भी नहीं कर पाता। मन कन में बहुत के अंतर है। आज हम अपने बारे में बता रहे हैं, 5 वर्ष के थे तो पिताजी हमारे मर गए। समझ लीजिए जो तकलीफी क्या होता है। और वहाँ से हमने उठा, हमने 8 आना पैसा मांगे अपने माताजी से, तो नहीं दे पाया रामनवमी मेला देखने के लिए, तो हम ईंटा ढोने चले गए। वहाँ से हमने शुरुआत किया। हमने सोचा जो नहीं, संघर्ष जो लोग कहते हैं, अभी कुछ आदमी से हमको बात हुआ संघर्ष के बारे में, तो वो लोग कहा ये बड़ा संघर्ष किए। तो हम उनको कहा ये संघर्ष कितने तरह का होता है। संघर्ष किसी को डकैती करने भी जाता है, उसका भी नाम संघर्ष है। किसी को ज़मीन जोतने के लिए, हड़पने के लिए, तो रात और दिन बेचैनी उसको पास में आता है। अब बड़ा संघर्ष करके जाता है, तब जनाना के फिर कहता है जे अरे आई हम तनका संघर्ष किए हैं। बेटा कहता है तनका संघर्ष किए हैं, लेकिन उसको पते नहीं जो दूसरा के दखल करने के लिए हमने संघर्ष किया है।
गलत संघर्ष कर रहे हैं। गलत संघर्ष किया है। संघर्ष के मतलब होता है कि हमने रोटी के लिए संघर्ष किया हो कि मेरी जिंदगी कैसे बचेगा, और सही दिशा में। सही दिशा। तो सही दिशा का मतलब क्या है? हाँ, रोटी। हाँ। रोटी से बेसी हमको नहीं चाहिए था। सही बात। आज जितना सफल व्यक्ति दुनिया में है वो बदलाव ही किया। आज हम उसके बाद दूध नापना स्टार्ट किए। 26 बरस हम दूध नापे बिना जूता चप्पल पहने हुए, लेकिन काम यहाँ कर रहे हैं भाई, निशाना हमारा वहाँ होना चाहिए। ई कर रहे हैं इसलिए ये ताकि पेट खेत चले, और जब ई में हाथ लग जाते इसको छोड़ दे। आज दुनिया में जितने हेड लिस्ट में नाम है बड़े लोग को, वो बदलाव ही किया। आज बदलाव नहीं करता तो वहाँ नहीं जाता। हम सोच लेते जब हम दूधे नापे हैं तो यही करबे करेंगे तो हमको दुनिया में कौन रोक देगा। हाँ भाई, दशरथ मांझी जैसे लोग उदाहरण है, पहाड़ तोड़ के उन्होंने 22 सालों में रास्ता बना दिया। अच्छा, दशरथ मांझी तो मर गए, हम उनसे अच्छा कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा गलत ध्यान है। आने तो मर गए। राजा हरिश्चंद्र मर गए घाटे तक रह करके। अगर हमके विश्वास है तो उनसे मैं जिंदा हूँ, हम पानी में भी जा सकते हैं, दरियाओं में भी जा सकते हैं। क्या विचार आपका होना चाहिए, उसमें शक्ति होना वो तो मर गए, उनका देर तक वहाँ तक था, मृत्यु हो गया, बात खत्म हो गया, उतनी तक गए वो। लेकिन मैं जिंदा हूँ, मैं जा सकता हूँ, लेकिन एक लालच, एक प्रॉब्लम अपने आप में हम डालते हैं, इसलिए सफल नहीं होते। आज सफल होने का यहाँ तक आज इतना बढ़िया। आज यहाँ कपड़ा का सपना में हम नहीं सोचा था कि कपड़ा का कारोबार होगा, मॉल होगा। और हम बता दें आपको कि ये जीवंत हैं और बहुत मोटिवेशनल लोग भी हैं, और किसान हो के, और हम बता दें तो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ने का सौभाग्य ही नहीं मिल पाया। जान लीजिए एक चीज जरूर है, स्वर्लोक और मृत्युलोक के जीतने के लिए दोनों सिर्फ ईमानदारी की जरूरत है, चाहे पनिशमेंट जो हो। और हम तो तकलीफी उतना भोगा है जिसका कोई बात नहीं, उस दिन भी हमने नहीं भटा, लेकिन अखनी तक 5 मिनट में लोग भट जाते हैं। अनुभव कहते हैं, रुपया कमाने वाला व्यक्ति, एक दिन मुलाकात हुआ तो एक बुजुर्ग साग बेच रहा है, 15 रुपये किलो, कह रहा है जिसको 10 रुपये किलो दीजिए। हमने उनको टोका, कहा जी 10 रुपये किलो ही बुजुर्ग से मांगते हैं, और 2 गो चोट्टा अगर आपको दोस्त भेंट हुआ तो 2000 रुपया खा जाएगा। लेकिन आपका सोच की बात है, वहाँ खा गया, ये मतारी दाखिल है, इसको आप नहीं दे पाते। कोई जरूरी नहीं है जो अपने परिवार के लिए आपको ईमानदारी रखना है। आप ईमानदार हैं, जिंदा हैं, तो संसार के लिए आप ईमानदार हैं। दुनिया बदल जाएगा, मैं नहीं बदलूंगा। मतलब अननोन आदमी भी देख के कहे कि नहीं, जिंदा नहीं, आदमी है। हम चलें तो दुनिया एक कहे जो नहीं, एक इंसान और एक सही इंसान जा रहा है, एक रास्ता वाला आदमी जा रहा है। रहने बसने के लूर न होगा तो जिंदगी, आपको धरती की जरूरत हुआ है, आप समझिए इस बात को। ये जन्म से महान नहीं होता है आदमी, कर्म से महान होता है। सियान से सियान नहीं होता है, ज्ञान से सियान होता है। 80 बरस की उम्र होगा, ज्ञानी नहीं है, बोलने का लूर नहीं है, समझने का लूर नहीं है, तो आप तो बच्चे हैं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है उसका। हम पढ़े लिखे तो नहीं, लेकिन अनुभव आपका देखल, आप बोल रहे हैं, हम उसको पढ़ गए। जैसे यहाँ के आदमी महाराष्ट्र में जाता है और रिक्शा चलाता है, महाराष्ट्र को उसका हो जाता है हाथी ज्ञान। बंगाल जाता है, बंगाल की भाषा जान जाता है। और आप पढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं, हमको हम सीधे जानते हैं हम पढ़ लिखल नहीं। हम ये अभी तकला कोशिश करते हैं, जब पढ़लहवा लोग बतिया रहा है या पढ़ रहा है तो हम अखनी 80% हम अंग्रेजी बोलते हैं अब, क्योंकि हमारे पास एक जज्बा था, सीखने का ललक था। तो वैसे ही दुनिया के हर चीज़ करने का हमको पास में ललक था, जो कि यहाँ तक हम आए। एक लिखा, हम दीवार पर लिखल देखे हैं, यूपी गए थे तो, ये दुनिया में सबसे उत्तम बदला लेना, ये रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है, तो उसको क्षमा कर देना। तो कहीं तो दुनिया में उत्तम बदला होगा तो आपको जाने मार देगा। वही फिर लिखे हैं एक लाइन नीचा, जो मन के दुर्बलता से बढ़ के दुनिया में कोई बड़ी पाप नहीं। मन के दुर्बलता होगा, आपको स्टेशन पर सब्जी लाना है 5 गो, मन के दुर्बलता आ जाएगा, जो बड़ा हमारा धन न है, ये न है, वो न है, तो नतीजन क्या होगा, आपका चिंता हुआ तो 2 गो सब्जी लेकर आइएगा। तो जो खाने वाला था 5 गो 2 गो खाया,
तो आपने दुख दिए हैं। तो मन के दुर्बलता से बढ़ के दुनिया में कोई बड़ी पाप नहीं। मन को दुर्बल कभी नहीं करना है, क्योंकि मरना ही है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये तो सब कोई जानते हैं, जो कहे हैं से सब कोई नहीं जानते। अनुभव सही है, अनुभव को ग्राउंड शहर जमीन पर उतारना सब कोई नहीं उतार पाते, सब कोई नहीं उतारते, वो कोई कोई उतारता है। वैसे लोग सोचता सब कोई है, इतिहास लेकिन उतारता कोई कोई है। तो आप में लगन होगा उतारने का, तब आप कर सकते हैं। आज भी इस उम्र में हमको उतना ही लगन है जो हमको 10-12 वर्ष की उम्र में हमको लगन था। ये लगन मरने से 5 मिनट पहले तक मेरा रहेगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए, जैसा कि हम बता दें कि बहुत सारी चीज़ हम सबों को सीखने को मिला और बहुत सारा अनुभव। फिर इनसे मिलते रहेंगे, सीखते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।